जो गाड़ी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने तोहफे में दी, जाली नंबर जो है वो अरशद नदीम को दे दिया गया। हमारे पाकिस्तान का हीरो था, कम से कम उसके साथ तो इंसाफ करते। अब ये नंबर प्लेट पहले बन गई है, गाड़ी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला के मुतलका थाने में गाड़ी जो वो बंद करवा देंगे। अभी तो उसकी फ़ीस जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वही जमा नहीं हुई, तो नंबर कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत कर आए तो उनके ऊपर इनामात की बारिश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने भी एक बड़ी रकम और एक गाड़ी तोहफे में दी और इसी में अरशद नदीम को चूना लगा दिया गया, यानी उसके साथ भी धोखा हो गया। जो गाड़ी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने तोहफे में दी उसका नंबर अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि जाली नंबर जो है वो अरशद नदीम को दे दिया गया। अरशद नदीम को गाड़ी की खुशी तो हुई, लेकिन जब नंबर उनको 92.97 दिया गया तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया, लेकिन अब वो नंबर जो है वो एक्साइज़ के रिकॉर्ड में ही नहीं है। मेरे साथ सब्तैन अली मौजूद हैं जो एक्साइज़ के मामलात हैं, एक्साइज़ की बीट करते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये धोखा हो गया अरशद नदीम के साथ। ये मियाँ साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब बेसिकली होता ये है कि जब गाड़ी की नंबर प्लेट जारी होती है तो उससे पहले गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, तो गाड़ी रजिस्टर्ड होने के बाद उसको नंबर अलाट किया जाता है। और ये एक हमारे पाकिस्तान का हीरो था, कम से कम उसके साथ तो इंसाफ करते कि अब ये महकमा एक्साइज ने कुछ रोज़ पहले एक यानी फ़ोटो सेशन करवाया कि हमने जी अपना अरशद नदीम जो है सुपरस्टार है उसको एक नंबर प्लेट जो जारी की गई 92.97, लेकिन उससे पहले गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी और उस गाड़ी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है ये नंबर प्लेट उसको जारी होनी थी। अब ये नंबर प्लेट पहले बन गई है, गाड़ी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई और वो जब वो गाड़ी लेके मूवमेंट करेगा, अगर पुलिस उसको चेक करती है या उसको अपना ट्रैफिक पुलिस चेक करती है तो ज़रा जब गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसका चालान तो होगा। और वैसे भी ये चालान होगा या गाड़ी बंद कर दी जाएगी? अब इसमें जो महकमे का रूल ये है कि अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फ़ौरन मौके के ऊपर आपसे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए कहेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो गाड़ी को लॉक कर देंगे, मौके पर सड़क के ऊपर ही लॉक करेंगे। उसके बाद अगर आप उसको रजिस्टर उस दिन नहीं कराते तो फिर वो 15 पे कॉल करेंगे। 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला के मुतलका थाने में गाड़ी जो वो बंद करवा देंगे। ये महकमा एक्साइज़ का बेइज्जती वाली बात नहीं है कि कौमी हीरो है, दुनिया के अंदर नाम पैदा किया है, तो उसकी गाड़ी बंद कर दी जाए? देखो जी, ये तो अब महकमे को सोचना चाहिए था और जिन्होंने गिफ्ट दिया था उनको सोचना चाहिए था कि पहले गाड़ी रजिस्टर्ड होती है और ये नंबर जो उसको जारी किया इस नंबर के ऊपर वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती और गाड़ी की ऊपर नंबर प्लेट बाकायदा अवीज़ा करके उसके हवाले की जाती, ताकि पता चलता जी ये नंबर जो है अलाट किया गया है, ये रजिस्टर्ड होकर अलाट किया गया। अब आपने तो उसको गैर कानूनी नंबर अलाट कर दिया, नंबर अलाट कर दिया, गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो जब उसे ये पता चलेगा कि यार जो नंबर प्लेट अपना नंबर मुझे अलाट हुआ है वो तो गाड़ी भी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो नंबर कैसे अलाट कर दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनका भी मैं कहूँगा कसूर थे, लेकिन उनके साथ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं या उनके साथ जो महकमा एक्साइज़ के अफसरान हैं जिन्होंने नंबर प्लेट, उनको चाहिए था कि गाड़ी देते वक्त उससे पहले उसको रजिस्टर्ड करवाएं। साहब, ये आपने कैसे चेक किया है? ये कोई आम तरीकाकार है चेक करने का या कुछ सोर्सेज से चेक? मियाँ साहब, इसका बाकायदा तौर के ऊपर ऑनलाइन पे के ऊपर, क्योंकि महकमा एक्साइज़ को पूरे पंजाब में ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आप कहीं भी उसके वेबसाइट के ऊपर जाके आप नंबर एंटर करते तो आपको गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैंने इसको अपने तौर पे कुछ अफसरान से भी बात की है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतना बड़ा एक इशू क्रिएट, इसमें कोई भी बंदा जो है ना अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। अभी मैंने डीजी साहब को कॉल किया, उन्होंने भी अटेंड नहीं किया, एडीजी को कॉल किया, उन्होंने भी अटेंड नहीं किया। अब जो मुतहत अफसरान हैं वो तो ज़ाहिर है उनको पता चल गया कि ये काम जो गलत हुआ है और इसके ऊपर जो है हमारे जो हीरो है उनको ज़ाहिर है धोखा दिया गया और धोखा जो महकमे की तरफ, महकमे के अफसरान की तरफ से दिया गया। तो ये ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है? ऑनलाइन में आप सिस्टम में चेक करेंगे तो आपको सारा डिटेल आ जाएगी। मैंने तो अपने तौर पे चेक किया तो मुझे तो वहाँ कुछ नहीं मिला, वो ब्लैंक एक कंप्यूटर शो कर रहा है कि इसकी नंबर जो खाली है। अब ये नंबर जो खाली बेसिकली तो अब ये कोई बंदा भी ये नंबर लगवा सकता है,
ये अब अरशद साहब की जो नदीम अरशद उसकी मलकियत अभी नंबर नहीं है, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी उसको नंबर अलाट ही नहीं हुआ तो उसकी मलकियत तो ना हुआ। उसके पास तो गाड़ी नॉन रजिस्टर्ड है और अप्लाइड फॉर है, अभी तो उसकी फ़ीस जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वही जमा नहीं हुई, तो नंबर कैसे? फीस भी जमा नहीं हुई। फ़ीस ही जमा नहीं हुई। ज़रा फ़ीस जमा होती तो वो सिस्टम फ़ौरन बता देता कि गाड़ी रजिस्टर्ड है। अभी तो आप नंबर जब सिस्टम में उनके इंटर करते तो वो ब्लैंक आ जाता सिस्टम। तो ये बड़ा सवाल है और ये अफ़सोस है हमारी जो इंतज़ामिया और ख़ास तौर हुसैन पे। साहब, वैसे तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हमने जिस बात में आके हमारी कौम ने बड़े बड़े इनामात, कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 20 करोड़ दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, तो ये बड़े अरबों रुपए के इनामात की बारिश हो गई है। जब प्रैक्टिकली मिलेंगे तो पता तो फिर चलेगा। गुड मियाँ साहब, ये बड़ी अच्छी बात की कि अब सिर्फ जो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के तौर पे, कोई कह रहा है जी मैंने 5 करोड़ दे दिया, कोई कह रहा है जी मैंने 10 लाख दे दिया। मकसद ये है कि जिन्होंने उसको चेक दिए या किसी ने कैश दिया वो तो उसके पास आ गए, जिन्होंने सिर्फ खाली अनाउंसमेंट की है ये तो पता चलेगा ना। अब अच्छा दूसरी बात है, अभी उसके अकाउंट में पैसे पता इतने आए हैं या नहीं। एफबीआर जो उन्होंने लेटर भेज दिया कि जनाब आपने टैक्स जमा करवाना है, वो कितना करें? वो तो ज़ाहिर है आप वो टैक्स जितने उसके अकाउंट में मालियत आएगी, जितने कि 30% वो कह रहे हैं कि 16% से 30% वो टैक्स की मद में कट जाएगा। सर वो 17% टैक्स तो आपको पता है एफबीआर लेता है, लेकिन ठीक है वो उनको लेना भी चाहिए और वो अरशद नदीम ने देना भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, उन्होंने गलत काम तो नहीं किया। लेकिन मकसद असल ये है कि जिन लोगों ने अनाउंस किया है वो उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी तो वो टैक्स देगा। अभी तो सारा बंदा जी ऐसे अपने फ़ोटो सेशन करवाने के लिए कहता है जी अरशद साहब मैंने आपको 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, प्लाट दे दी। किसी ने तो पेट्रोल का भी कहा जी हमने आपको ताहियात पेट्रोल। यार पेट्रोल जो फ्री देंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। ये तो सत्यान साहब, ये बताएं कि अरशद नदीम साहब अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, कौमी हीरो हैं वो लाहौर के अंदर दाखिल होते हैं तो एक्साइज का नाका लगा होता है, फैमिली के साथ हैं, बच्चे साथ हैं, उनकी वालदा साथ है, उनके लिए तो एक प्राउड मोमेंट है कि एक गाड़ी जो है वो गिफ्ट में मिली है, तो नाके पे एक्साइज वाले रोक लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा? ज़ाहिर जी अगर एक्साइज़ वाले नाके पे रोकते हैं तो हमने तो देखा है कि हमारे क्रिकेटर जो हीरोज़ थे उनको भी एक्साइज़ ने जब गाड़ी उनकी रोकी तो पता चला इसका टैक्स जमा नहीं हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन उनका टैक्स जमा करवाया है। बल्कि इसमें कि ऐसे पॉलिटिशियन भी थे जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो उन्होंने फ़ौरन मौके पे जमा नहीं कराई, तो गाड़ियाँ बंद हुई हैं। तो इसलिए महकमा जो है उसने तो टैक्स सरकार का जमा करवाना है ना, उसमें कोई हीरो है कोई उसका इससे तल्लक नहीं है। कानून सब के लिए एक है, टैक्स हर शख्स के ऊपर जो है उसने देना ही देना है। जो गाड़ी चला रहा है अगर उसका टैक्स पेंडिंग है तो उसने जमा करवाना है। बुरी बात नहीं है कि कौमी हीरो है, उसको आप गाड़ी से बाहर निकलवा के गाड़ी बंद तो कर दें। अब तो ये है कि ये कौमी हीरो को खुद चाहिए कि वो देखे कि अगर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो जब तक गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसको वो गाड़ी लेके रोड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त माशाल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में फेमस है और इस वक्त जो उसने कारकर्दगी दिखाई है उस वाले से हर बंदा जो उसको हीरो मान रहा है। तो ज़ाहिर है उसको अब मेरा ख्याल कि जैसे हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता उसको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, तो यही मैं उनको। पंजाब हुकूमत ने हाथ कर दिया। अब पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है कि उसने तो हाथ बढ़ा गया और हाथ भी उसी से किया जो हीरो है, जिसको लोग हाथों पे उठा रहे, कंधों पे उठा रहे, जिसने मुल्क का नाम रोशन किया, एक गोल्ड मेडल लेके आया और उसके साथ पंजाब गवर्नमेंट ने हाथ कर दी। एक्साइज वालों ने एक्साइज़ वालों ने ज़ाहिर एक्साइज़ वालों ने किया, पंजाब गवर्नमेंट को तो शायद इतना पता नहीं होगा कि ये नंबर प्लेट जो है रजिस्टर्ड होने के बाद देनी चाहिए गाड़ी जो है। अब असल में तो ये सारी ज़िम्मेदारी महकमा एक्साइज़ पे जाती है कि ये सारा ब्लंडर जो महकमा एक्साइज़ ने किया है, महकमा एक्साइज़ को चाहिए था कि वो वज़ीर आला को ज़रूर बताते या मुतलका जो भी ऑफिसर है वो ज़रूर गाइड करता है कि जी ये नंबर प्लेट हम जारी कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवा के इस नंबर के ऊपर ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो के फिर उसको गाड़ी दी जाए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दी हैं। सब्तान अली मेरे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि अरशद नदीम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके साथ हाथ हो गया, उनको जो कार गिफ्ट में दी गई मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करें तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जाली नंबर प्लेट जो है वो बनाकर जल्दी में अरशद नदीम को दे दी गई है। अब अरशद नदीम के लिए सलामती इसी में है कि तब जब तक गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती, नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, तब तक गाड़ी लेकर ना निकलें, वरना किसी नाके पर अगर रोक लिया गया तो बड़ी नदामत वाली बात है कि कौमी हीरो को रोका जाएगा, फिर उसकी गाड़ी को बंद किया जाएगा। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।